दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपीपी टीवी पर और मैं हूं आपका साथी अमरीश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं बहराइच में और सैयद सलाम मसूद गाजी की दरगाह है और प्रशासन ने इस बार जो है मेले की अनुमति नहीं दी है। और अभी फ्रेम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो है किस्म किस्म के यहाँ पर झाड़ू रखे हुए हैं और इसकी बहुत विशेषताएँ हैं। और हम चाचा फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो झाड़ू है, जो हम लोगों के घर में जो झाड़ू है और जो इनके दुकान में जो झाड़ू है, उसमें क्या अंतर है। और सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो इस बार मेला नहीं लग रहा है उससे इनकी दुकान पर क्या असर है। दुकान पर जो मेले नहीं लग रहे हैं इससे बहुत बड़ा असर है, क्योंकि भाई हर आदमी जो है जो भी मेला करता है वो दुकान के लिए अपने साल भर का इंतजाम करके उधार व्यवहार ला करके सामान रखता है कि भाई मेला आएगा बेचेंगे। और उसके बाद में अब मेला नहीं लगा है, अब हमारा ही माल आ गया है, काफ़ी माल आ गया, रात भर नींद नहीं पड़ती है कि क्या करेंगे भाई कोई अपने पास इतनी लंबी पूंजी तो है नहीं भाई, उधार व्यवहार लेकर के आते हैं, यहाँ से बिक्री होती थी। अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अब क्या बताएं। अच्छा ये बताइए, ये लगभग में बताया जा रहा है कि लगभग 500 वर्षों से लगातार लग रहा है। आप कितनी उम्र होगी लगभग? हमारी लगभग जो है 52-53 के करीब में है और ये हमारे पिताजी भी यही बेचते थे, झाड़ू बेचते थे? जी हाँ, हमारे पिताजी भी बेचते थे और हमारा लड़का भी जो है यही काम, ये पुश्तैनी काम है। ठीक है, ये झाड़ू पहले यहाँ की झाड़ू की विशेषता ये है कि हम लोग नेपाल से लेके आते हैं और जो यहाँ मार्केट में बिकती है वो आसाम से आती है, वो टूट के गिरती है और ये जो है ये घिस के ख़त्म होती है। तो जो लोग लेके जाते थे भाई, एक लेके गया तो कहने लगा कि आप दोबारा वहीं से लेकर के आओ भाई, वो 1 महीना चलती है तो ये 2-2.5 महीना चलती है। तो इससे यहाँ जो भी आता है, कहीं का भी पब्लिक आए, चाहे दिल्ली आए, बम्बई का आए, कलकत्ता का आए, तो ये झाड़ू ये जो जानता है वो ले करके जाता है। अच्छा, यानी और ये आपकी जो नेपाल से आती है? ये नेपाल से आती है। ये भारत में ये वैरायटी नहीं वैरायटी मिलेगी लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये घिस के खत्म होती है, वो टूट के खत्म हो जाती है। अच्छा चाचा ये बताइए, आपकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है कि जाति दरगाह पर नहीं, हमने तो अपने बचपन से अभी तक ये पहला वाकया देख रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में भाई वो सरकार की गाइडलाइन थी, 1 साल मेला नहीं हुआ। हाँ, लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया बंद थी, उसमें नहीं लगा था, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव है। खास करके भाई यहाँ दरगाह के भी कर्मचारी, उनका भी जो है खर्चा है, यहाँ के स्कूलें चलती हैं दरगाह पे, उनके किराए जाते, यानी सैलरी जाती है, वो हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और ख़ास करके जो दुकानदार जो मेले पे ही डिपेंड रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि हम उधार सामान मंगवा दिए, आपने सामान मंगवा लिया तो अगला दुकानदार वापस नहीं करेगा, वापस चलेगा? अब ये बेचेंगे भाई, किसी तरीके से उल्टा सीधा करके बेचेंगे, फेरी लगवाएंगे, साइकिल पे बिचवाएंगे, यानी गांव भी बेचवाएंगे भाई। पैसा तो खाली करना ही पड़ेगा और वो भी पूरा पैसा नहीं जाएगा। जो चीज़ इकट्ठा खाली हो जाती है महाजन को दे दो। अब आधा हम बेचेंगे, आधा खाएंगे भाई, खर्चा तो मानेगा नहीं। शादी ब्याह, लड़के सब पढ़ लिख रहे हैं तो वो खर्चा तो नहीं मानेगा। कितने बच्चे हैं साथ? हमारे 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरह से ये जो गाजी जो दरगाह है, यहाँ पर मेला जो रोका गया, ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदू लोग आते हैं, 90%। कई लोगों से जब मैंने बात किया है नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। ये मेला सिर्फ वाले जो गैर मुस्लिम जो हिंदू भाई आते हैं हमारे, वो जो है वो कम से कम 90% के ऊपर ही आते हैं और वो जो है आते हैं, बहुत अच्छा उनका इंतजाम यहाँ रहता है। यहाँ की दरगाह प्रशासन बहुत अच्छा इंतजाम करा रही है। अब बताइए, इतना बड़ा मेला, भले ही मेला न लगने देते आप, हमने ये सुना है कि दरगाह ने जो जहाँ पब्लिक रुकती थी, मेले आते थे, वहाँ पे नल गड़वा दिया है। अब किसने उजड़वा दिया, ये तो भाई जांच का विषय है भाई। पानी से तो कोई मामला है नहीं, पानी तो गर्म पड़ने वाली है और उसके बाद में राहगीर भी चलेंगे तो उस पर पानी पिएंगे।
तो यानी जो है नल उठवाने का कोई, कहते हैं दुश्मन भी प्यासा हो तो उसे भी पानी दिया। उसे भी पानी दिया जाता है। तो ये तो भाई समझ से परे है। वैसे जो भी है वो अलग की बात है। अच्छा, जैसे आपने कभी ऐसा दिन देखा हो कि आप दुकान पर आए हो और आपको अचानक जैसे इसके बारे में पता चला कि हाँ मेला नहीं लगेगा, आप दुकान पे आए, अचानक ऐसे पता चला? तो हमको तो बहुत, अभी तक तो हम लोग उम्मीद में थे कि भाई चलो किसी तरीके से मेला लगेगा, नहीं जो है तमाशा वगैरह नहीं लगेगा, झूला वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन दुकानें लगेंगी, जाहिर है चाहने वाले वो आएंगे। लेकिन ये कल से जो है जब अधिकारी का जो है मजिस्ट्रेट का बयान आया है, तब से हम लोग का दिल बिल्कुल से टूट गया। रात में नींद नहीं पड़ रही है कि भाई माल जो ले करके आए हैं वो उसको हम कहाँ बेचेंगे। हम अपने माल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उधार पैसा ला करके दुकान। भाई आदमी कोई भी रोजगार करता है, भाई देखिए बड़ा आदमी तो यहाँ आएगा नहीं, बड़ा आदमी वो घर पे बैठ करके रोजी करता है। यहाँ तो बिल्कुल पिछड़े ही लोग आएंगे हैं, जो साल भर का 6 महीने का 1 महीने का इंतजार करते हैं कि वहाँ जाएंगे पब्लिक आएगी हैं, और उससे हर पब्लिक को भी सुविधा मिलती है। भाई आदमी आया खाने पीने के लिए या कुछ भी सामान खरीदने के लिए, उसको असुविधा भी नहीं होती है। अच्छा, आपको प्रशासन को ऐसा करना चाहिए जिस तरह से रोक लगाए थे? अब भाई ये तो प्रशासन की गाइडलाइन है, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं भाई, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, 50 साल की उम्र में कभी आपने ऐसा सुना हो कि गाजी मेला के मेले में कोई बवाल हुआ हो, कोई अप्रिय घटना घटी? नहीं, ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। हाँ, जो आपदा आती है जैसे आंधी आई और वो आ गया, जैसे पेड़ कहीं गिर गया या कहीं कुछ हो गया, तो ये तो सुना है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना मेले में नहीं हुई है। हम जब से होश संभाला है, जब से देख रहे हैं। यानी लगभग में 50 साल से आपके पूर्वज, आपके पिताजी भी यही करते आ रहे हैं? हमारे पिताजी भी यही करते आ रहे हैं, आज हम भी कर रहे हैं। कम से कम ये मान करके चलिए कि ये दुकान जो है कम से कम सैकड़ों पुरानी दुकान है, यानी पिताजी को ले लिया जाए तो। यानी 100 साल से आपके पूर्वज झाड़ू बेचने का काम करते हैं। हाँ। आप कहीं और मेला वगैरह में जाते? नहीं, और कहीं नहीं जाते। ये आपकी अस्थायी दुकान? ये हमारी अस्थायी दुकान है। बस ये है कि जो है यहाँ पे लोग आते हैं जायरीन, तो अब इसलिए यहाँ पे दुकान हमने डाल दी है कि जो जाते हैं, पहले मेले में लगती थी, यहाँ की 10-15 साल पहले खाली मेले में 1 महीना लगती थी, उसके बाद चले जाते थे, बंद कर देते थे। फिर इधर उधर से ऐसे ठेला लगा करके या कुछ लगा करके अपना, उसके बाद में फिर यहाँ दुकान डाल दी। भाई जायरीन आते हैं तो जो आता है, जो जानता है वो ले जाता है। अच्छा चाचा, आप 50 साल से ज़्यादा आपकी उम्र, जिस समय एक माहौल बनाया पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत का कोई भी राज्य हो, जो नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम चलाते हैं। आज के 10-20 साल पहले अगर चला जाए, 30 साल पहले चला जाए, हिंदू होता था जो मुस्लिम के घर जाता था, मुस्लिम होता था हिंदू के घर जाता था। लेकिन कुछ समय अगर देखा जाए 10 साल से ये चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो गई है। ये होता है ना कि हीन भावना के दृष्टि से लोग नहीं, ये तो बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं हमारी उम्र 14-15 साल की थी तो हम भी जो है रामलीला कमेटी के साथ में जाते थे। तो हमारे दोस्त जो थे वो सब जो है यानी हिंदू भाई थे, ठीक है, सब एक हमदोली के थे। तो उसमें हमारा भी नाम जो है रामलीला कमेटी में लिखा होगा। आज से करीब जो है यानी 15 साल को आप घटा करके उसके पीछे का रिकॉर्ड 35 साल पहले का रिकॉर्ड वहाँ देखेंगे तो मोहम्मद असलम लिखा होगा उसके। और रामलीला कमेटी के सदस्य थे और बाकायदा जो है उसमें हमको बुलाया जा रहा था मंच पे कि असलम, सम्मानित किया जा रहा है कि असलम भाई कहीं भी हो तो मंच पे आए। और आज तो ये स्थिति हो गई है कि कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। यानी एक ये हम कह सकते हैं कि इंसान को इंसान से अलग किया जा रहा है, बहुत अलग किया जा रहा है, बहुत अलग किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हिंदू मुस्लिम सब अपने भाई हैं। हिंदू के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा और मुस्लिम के बगैर उनका काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये बांटने की खाई तो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो ये मेला था ये आपसी सौहार्द का मेला। हाँ, आपसी सौहार्द का मेला है, यहाँ पर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू आते हैं। 90%, 95% अभी जो हम यहाँ से
इधर जंजीरी गेट से एंट्री किए तो वहाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदू महिलाएं और हिंदू पुरुष नजर आए। अरे अभी आप चले जाइए बाहर ग्राउंड पे 2-3 गाड़ियां अभी आई हुई हैं, वो सब हिंदू भाई की आई हुई हैं। भाई आस्था है उनकी, आते हैं और सब टोटल। और जो दुकानें भी यहाँ लगती हैं वो खाली मुस्लिम की नहीं लगती हैं भाई, उसके अंदर कम से कम 70 से 75% हिंदू की दुकानें हैं। आप दरगाह के रजिस्टर जा करके देख लीजिए, जो जो दुकानें लगती हैं हिंदू भाई की लगती हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये तो भाई उनकी प्रशासन की है, जो भी करना चाहे वो करे, उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। कहते हैं कि जो जब पहले राजशाही होती थी तो राजा का निर्णय सर्वोपरि होता था, लेकिन इस समय भारत में लोकतंत्र आया और बाबा साहब ने जो संविधान दिया, और इस समय खासकर उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुई हैं तब से ये बहुत सारी चीज़ें अभी आप फ्रेम में देख पा रहे हैं। यहाँ जो हिंदू महिलाएं हैं अपने सर पे जो है चटाई रख करके बेचती हुए जा रही हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बहराइच जो गाजी मियाँ का दरगाह था वहाँ मेला नहीं लगेगा तो इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, शायद वो भूल रहे हैं कि यहाँ पर लगभग में 95% जो ज़ायरीन आते हैं वो हिंदू समाज से आते हैं और 70 से 80% की जो दुकानें होती हैं यहाँ पर जो है हिंदुओं की होती हैं। यानी कहने को तो ये मुसलमानों का जो ये दरगाह है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है हिंदुओं की होती है। ये रही गाजी मियाँ दरगाह मेले के बाद हम ज़्यादा से बात करेंगे झाड़ू के बारे में, और जो लोग इसको मंगवाना चाहते हैं कैसे मंगवाया जाता है ये बताओ। आपने ये दिखाया, हम लोग भी लेकर के जाते थे ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोग जब मार्केट में ऐसे हाथ लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे दाना निकलने लगता है, लेकिन आप में नहीं निकलता है। क्या क्वालिटी अलग है, इसमें भी कई क्वालिटियाँ होती हैं। हाँ, कई क्वालिटियाँ। तो किसी को लेना हो हमारा कोई वीडियो देख करके तो कैसे दरगाह शरीफ के अंदर आ जाए तो किसी भी आदमी से झाड़ू वाले की दुकान, यानी हमारा फर्म भी है अमन ट्रेडर्स के नाम, यानी अमन ट्रेडर्स के नाम से आपका फर्म है। पूरे दरगाह मेले में आप झाड़ू वाले के नाम से, हाँ किसी से भी आप पूछ लीजिए, असलम झाड़ू वाले। अरे यहाँ छोड़िए, हमारे रिश्तेदारों में आप पूछ लीजिएगा तो वो भी झाड़ू जब तक के नहीं लगाएंगे तब तक वो एड्रेस आपको नहीं बताएगा। यानी आपके घर जो शादी का कार्ड आता है उसमें असलम झाड़ू वाले, झाड़ू वाले लिखा रहता है। हमारे असलम तो बहुत से लोग आम आदमी के पक्के हैं, यानी झाड़ू वाला आपके नाम के आगे टाइटल लगता है। टाइटल वो हमारे यानी वालिद के जमाने से लगता हुआ आ रहा है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं? देखिए, हम सब आपस में भाई भाई हैं और जो भी है आपस में रहें और किसी राजनीतिक के जो है बहकावे में ना आए। देखिए भाई, हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हम जो है साथी में रहते हैं। एक ज़माना था कि साथ में बैठ के खाते थे, आज एक ज़माना ये है कि देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा संदेश ये है कि जो भी हिंदू भाई है वो जो है अपने राम को, जो उनके राम ने बताया है वो करें, और जो हमारे किताब में लिखा है हम वो करेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई करने का काम तो दूसरों का है, हमारा आपका नहीं। नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए जो भी है भैया, वो तो भाई नेता लोग हैं, वो तो जो भी चाहेंगे करेंगे, उससे कोई तो अभी बहुत सही आपने चाचा ने संदेश दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक व्यक्ति जो लोग होते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब इलेक्शन का समय आता है आपसी मतभेद करवा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप महसूस कीजिए, जब आपके घर का बेटा जब कहीं किसी मामले में जाता है और जब हिंदू मुस्लिम फसाद में फंसता है या किसी लड़ाई झगड़े में फंसता है, तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो मुकदमा होता है, वो आपको लड़ना होता है, कोई नेता नहीं लड़ेगा। आप सोचिए कि देश के किसी ऐसे लड़ाई झगड़े मामले में जहाँ पर कोई फसाद हुआ हो, यहाँ पर किसी राजनेता का बेटा फंसा, किसी राजनेता के बेटा के ऊपर मुकदमा लिखा गया हो या किसी राजनेता के ऊपर जो है FIR दर्ज किया गया हो, तो ये सोचने का विषय है। और हम आपको फैसला लेना है कि इन राजनीतिक पार्टियों से या राजनेताओं के इनके बहकावे में ना आए, और जो हमारे देश का जो आपसी सौहार्द, जो भाईचारा है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने जो हमको बताया है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हमको हक अधिकार दिया है, उसके लिए हमको सजग रहना है, उसके लिए हमको एकत्रित रहना है, और यही भारत की एकता और अखंडता है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें चैनल पर। आप सभी साथियों को जय हिंद।